नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। दोस्तों, जब कोई लड़ाई नहीं होती तो पहलवान खुद को सबसे अच्छा और ताकतवर बताते घूमते हैं और इसके साथ साथ दूसरे पहलवानों को अपने सामने कमज़ोर समझते हैं और यहीं सारा खेल पलट जाता है। क्योंकि जब एक पहलवान स्वयं को ताकतवर समझता है तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब सामने वाले को कमज़ोर समझकर लड़ता है तो नेगेटिव अप्रोच धीरे से उस पर हावी होने लगती है। और यही सब अमेरिका के साथ हुआ है, जिससे रूस के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ी है। इस घटना की सारी जानकारी मैं आपको क्रमवार तरीके से दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हमारे चैनल से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आज की न्यूज़ परिवार का हिस्सा बने हैं, उनका स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बात रूस यूक्रेन युद्ध की है। आप जानते ही हो कि पिछले साल फरवरी से रूस यूक्रेन युद्ध आज तक जारी है। तब एक छोटे स्तर पर शुरू किया गया युद्ध आज अपने नए नए रूप दिखा रहा है। राजनीति और कूटनीति के नए नए खेल लगातार रूस और यूक्रेन के अलावा इनसे जुड़े देश भी खेल रहे हैं। जिस यूक्रेन को रूस कमजोर समझकर हमला कर बैठा था, उसके पीछे अमेरिका और यूरोपीय देश खड़े हो गए और अपने हथियारों का जखीरा यूक्रेन के लिए खोल दिया। आप अखबारों में या मीडिया में देखते रहते होंगे कि फलाने देश ने यूक्रेन को ये हथियार दिया या वो हथियार दिया। दरअसल सब अपने अपने नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दूं कि विश्व की महाशक्तियां अमेरिका और उससे जुड़े देश हथियारों के कारोबार पर अपना कब्जा रखते हैं और जो थोड़ा बहुत और देशों के पास हिस्सा है उसे छीनने के लिए लगातार कोशिश ही नहीं करते, बल्कि षड्यंत्र भी करते हैं। लगातार बन रहे नए हथियारों का परीक्षण बनाने वाले देश स्वयं तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरे देश तो तभी उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे जब एक तो युद्ध का डर हो और फिर उनकी मारक शक्ति का खरीदने वाला देश स्वयं परीक्षण भी करना चाहता। और इसीलिए विश्व के शक्तिशाली देश छोटे और कमजोर देशों को युद्ध का डर दिखाकर हथियार बेचते रहते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, और ये बात डिफेंस हलकों में इतनी बड़ी है कि न सिर्फ पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश बल्कि लगभग हर देश अमेरिका पर हंस रहा है। दरअसल अमेरिका का एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, जिसे अमेरिका विश्व का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम कहता है और ये बात बोल बोलकर इसे अपने मित्रों को बेचता रहता है। विश्व में लगभग हर देश जिस पर अमेरिका मित्र होने का दावा करता है और उसे अपने पड़ोसी देश से खतरा है, वहां अमेरिका अपना ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर देता है और देश से पैसा वसूल करता है। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इजराइल ऐसे देशों की लिस्ट में आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने अपना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में भी तैनात कर दिया। पिछले कुछ दिनों में अचानक युद्ध की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। अभी 3 दिन पहले रूस ने इस युद्ध का सबसे बड़ा विस्फोट किया, जिसमें लगभग 500 टन विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। इसके जवाब में यूक्रेन ने अपने कई ड्रोन हमलों से रूस के तेल के भंडार नष्ट किए और कई ऐसे हमले किए जिनसे रूस बौखला गया था, जिनमें एक हमला रूसी राष्ट्रपति पुतिन के रेजिडेंस क्रेमलिन पर भी किया गया था। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिए। इसके बाद अमेरिका ने ये बात फैलाई कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से रूसी मिसाइल किंजाल को मार गिराया गया है। किंजाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 10 से ज़्यादा है और ये 2000 किलोग्राम से ज़्यादा का वारहेड ले जा सकती है। आज तक कोई भी मिसाइल सिस्टम ऐसा नहीं बना जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाने में समर्थ हो, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को पहचान कर उसे रोकने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसका मूर्त रूप अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अमेरिका ने ये वादा और दावा कर दिया कि हमने किंजल को मार गिराया है। हालांकि उस समय भी बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन अमेरिका ने इसका खूब प्रचार किया, जिससे कि इस मिसाइल सिस्टम की दूसरे देशों से मांग आए और अमेरिका और कमाई करे। लेकिन कल रूस ने अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को किंजाल मिसाइल से निशाना बनाया और मिसाइल सिस्टम ध्वस्त कर दिया। पहले तो अमेरिका इसे नकारता रहा, लेकिन इसके बाद उनका जवाब आया कि किंजल ने पैट्रियट मिसाइल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है।
रेफरेंस के लिए CNN न्यूज की ये खबर का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। दरअसल इस एक वार से रूस ने 2 निशाने लगाए हैं। एक तो अमेरिकी दुष्प्रचार खत्म कर दिया कि किंजल को मारकर गिराया जा सकता है, और दूसरा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की जो रेपुटेशन बनी हुई थी उसे आघात पहुंचेगा, जिससे भविष्य में इसकी खरीदारी पर असर पड़ेगा। और ये अमेरिका के लिए सिस्टम के ध्वस्त होने से भी बड़ा झटका है, क्योंकि अब मित्र देश पैट्रियट की मारक क्षमता पर संशय करने लगेंगे। बहरहाल इस एक वाकये ने अमेरिका की हथियार निर्माण की क्षमता और रेपुटेशन पर सवाल खड़ा कर दिया है, और भविष्य में अमेरिका अपने अन्य हथियारों की गुणवत्ता पर ध्यान देगा तथा रूसी मिसाइल को कम आंकने की गलती नहीं करेगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।